ऐसे लोगों को संसद में रहना जरूरी है, लेकिन ये लोग चुनाव ही नहीं जीत पाते। जयशंकर साहब को देखिए, इतने अच्छे विदेश मंत्री, बहुत अच्छा काम किए मोदी जी, मंत्री भाव। प्रतिभा को पहचान कर सम्मान देना जरूरी होता है, ताकि 12 मनोनीत सदस्य को कहां से लिया जाता है जो विज्ञान में अच्छे हो, कला में हो या साहित्य में हो। साहित्य मतलब लिटरेचर, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र बेगूसराय के थे, बहुत बड़े। दिनकर जी की कविताओं को तो समझने के लिए भी एक गहराई होनी चाहिए। दिनकर जी तो ऐसे लोगों को संसद में रहना जरूरी है, ताकि उनसे बाकी लोग प्रेरित हो सके। लेकिन ये लोग चुनाव ही नहीं जीत पाते हैं। जो साहित्य में अच्छे रहते हैं उनको समाज से ज्यादा वोटिंग नहीं मांग सकते। जो विज्ञान के, साइंस वाला तो अपने बेचारा अपन काम में बिजी रहता है। अब्दुल कलाम को कहिएगा विधायकी के चुनाव लड़ने के लिए छोड़ देंगे, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी उनको बना दिए। जयशंकर साहब को देखिए, इतने अच्छे विदेश मंत्री हैं, लेकिन वो IAS जब UPSC का एग्जाम दिए, फॉरेन सर्विस में रहे, राजदूत रहे, मोदी जी के साथ गए तो 1-2 बार UNO में मोदी जी अटक गए थे, तो समझा दिए ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ पे मोदी जी के बड़ा बढ़िया आदमी है मंत्री भाव, बहुत अच्छा काम किए मोदी जी। समझ में आ गया कि नहीं? प्रतिभा को पहचान कर सम्मान देना जरूरी होता है, ताकि उससे दूसरे लोग प्रेरित हो सके। इसलिए संविधान में यह व्यवस्था किया गया कि राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होंगे, जिन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति उनके काम को देखकर उन्हें राज्यसभा में क्या कर देंगे? बैठा देंगे। विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान तो समझ में आ गया, साइंस के सेक्टर में। साहित्य, अच्छी लेखन शैली होनी चाहिए। कला का कोई सीमा ही नहीं है। कोई गाना अच्छा गा रहा है, कोई फिल्म अच्छा कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, सचिन तेंदुलकर। रेखा हम लोग के समय की हीरोइन है, रेखा। आजकल का हीरोइन और मोबाइल, हर दिन एगो नया चला रहा है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हर एक हफ्ता में एगो नया हीरोइन, एगो नया मोबाइल लॉन्च हो जा रहा है। कला में नृत्य में शास्त्रीय नृत्य उसे कहते हैं जो नियम कानून के तहत नाचा जाता है। जैसे केरल में, तमिलनाडु में भरतनाट्यम बहुत टफ है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, ये सब एक शास्त्रीय नृत्य है। इसे नाचने के लिए नियम कानून का फॉलो करना होता है। इसमें अगर कोई निपुण रहता है तो उसे भी मनोनीत किया जा सकता है। लोक नृत्य नहीं, नागिन डांस, ये कोई मतलब नहीं है। आप यदि अच्छे अधिकारी रहेंगे तो आपको मनोनीत किया है। कला में बैडमिंटन खेलिए, ओलंपिक में या किसी चीज में, कला की तो कोई सीमा ही नहीं है, तो उसे क्या किया जाता है? मनोनीत कर लिया जाता है। कौन मनोनीत करता है? अब एक बात बताइए, राष्ट्रपति ने जिन्हें मनोनीत किया है वो तो कभी भी राष्ट्रपति का ही साथ देगा। और अगर वही राष्ट्रपति जो उसे मनोनीत किया इन 12 लोगों को, अगर वही राष्ट्रपति अगली साल चुनाव में खड़ा होता है तो वो राष्ट्रपति को कोई वोट मिले या ना मिले, वो 12 को तो फिक्स है कि नहीं है? अब चूंकि संविधान में दोबारा खड़ा होने की व्यवस्था है, इसलिए संविधान में अंबेडकर साहब ने इसे स्ट्रिक्टली जोड़ दिया कि जिसे आप मनोनीत किए हैं ना, वो चुनाव में वोटे नहीं डाल सकता है। झमेले खत्म। यहाँ पे समझ में आ गया अंबेडकर साहब को क्यों इतने, आज के समय में भी इतनी उन संविधान को जब पढ़ते चलिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या थे अंबेडकर साहब। बहुत तेज दिमाग के, ऐसा व्यवस्था करके करना। और आज के लोग में ये जो कहते हैं ना नेता वगैरह, आप यकीन मानिए अंग्रेज से ज्यादा खतरनाक ये नेता है। वो तो अंबेडकर साहब का संविधान है जो इनको इनके हद में रखता है, नहीं तो कब का बेच खाए रहते हैं सभी सब लोग को। अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार कर देते सभी सब, लेकिन वो संविधान ऐसा रखा गया नहीं, लोगों को लगाम में है लोग यहाँ पे। और इस सबको हकीकत में देखिएगा तो मने मने कोसते रहता है सब लुटेरा सब अंबेडकर साहब को। ऐसा ना चाबी ऐंठ के गए ना, सही में है आपको। यहाँ पुलिस को लगता है वही सब कुछ है, कोर्ट में जाने के बाद हालत खराब हो जाता है। कोर्ट को लगता है वही सब कुछ है, कोर्ट से निकलने के बाद कुछ नहीं है। समझ में? यही तो संविधान है। कौन क्या है पता ही नहीं चलता है। सब कुछ देश की जनता, हम भारत के लोग। समझ में आ गया कि नहीं?